नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों का में मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज के कारोबारी सत्र में, सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आया है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और उस पर हमारे जानकारी की क्या राय है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटी से, सोने और चांदी से। तो जैसे कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार के अंदर जो सोना है वो $1814 पर 0.25% की तेजी के साथ हरे निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें अगर सिल्वर की, तो सिल्वर 1.5% की तेजी के साथ $25 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज के कारोबारी सत्र में सोना और चांदी के अंदर एक ठीक ठाक बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। हमने देखा था कि जो गोल्ड था वो $1800 पर स्थिर हो गया था, कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि $1820 के ऊपर भी गया था, लेकिन फिर वहां से एक डाउनफॉल दर्ज किया गया था, जिसके बाद से हम देख रहे थे कि गोल्ड 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन तक $1800 के भाव पर ही कारोबार करता हुआ नजर आया था और बीच में $1790 के भी दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आया था। लेकिन फिर वहां से गोल्ड के अंदर एक बार फिर से डिमांड बढ़ी है, फिर से निवेश बढ़ा और उसमें फिर अब तेजी दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि आने वाले कुछ ही दिनों में फेडरल रिजर्व पॉलिसी के रिगार्डिंग मीटिंग होने वाली है, जिसमें जो एसेट्स हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, उनकी पॉलिसीज़ पर कुछ ना कुछ डिसीजंस लिए जा सकते हैं, जिसकी वजह से बीते सत्र में सोने चांदी की कीमतों में एक उठापटक का माहौल भी देखने को मिला था। और जब तक ये मीटिंग नहीं हो जाती है तब तक सोने और चांदी की कीमतों में उठापटक का माहौल ये जारी रहेगा। इसे बात करें अगर कच्चे तेल की, तो हम देख रहे हैं कि WTI इस वक्त $72 पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल $74 पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देख रहे हैं कि आज क्रूड ऑयल की यानी कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनके अंदर एक बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल अमेरिका की जो इन्वेंट्रीज हैं कच्चे तेल की, अमेरिका के पास जो स्टॉक है कच्चे तेल का, उसमें कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनमें एक तेजी दर्ज की जा रही है। इसे बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में आज एक मिला जुला से रुझान देखने को मिला है। कॉपर की बात करें तो कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में $4.48 पर कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ MCX स्लैड लाल निशान पर, निकल में मामूली सी तेजी के साथ 1482 पर और MCX जिंक 240 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि चाइना में जो कॉपर है उसकी जो सप्लाईज हैं वो ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आई हैं, जिसकी वजह से कॉपर की जो कीमतें हैं उनके अंदर एक हल्की नरमी देखने को मिली है। वहीं से बात करें बाकी बेस मेटल्स की, तो बाकी बेस मेटल्स में एक डिमांड निकल के सामने आई है, जिसकी वजह से बीते सत्र में एक तेज़ी देखने को मिली थी। वहीं आज किस नॉन एग्री कम्युनिटी में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मांगे MCV पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, आज देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में बीते सत्र के मुकाबले एक तेजी बनती हुई नजर आई है। खबर निकल के सामने आई कि आने वाले दिन में फेडरल रिजर्व बैंक की एसेट्स को लेकर एक मीटिंग होने वाली है। तो आपको क्या लगता है, अब जब तक मीटिंग नहीं हो जाती है तब तक गोल्ड और सिल्वर में कैसा रुझान देखने को मिलता रहेगा? देखिए, फिलहाल सोने और चांदी के अंदर काफी उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है और अभी भी बाजार जो है निचले स्तरों से एक बार फिर से रिकवरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेंज वही है, लगातार हम देख रहे हैं कि बाजार 1780 से लेकर $1820 के बीच कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज भी उसी तरीके का जो है ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और इसके चलते देखा जाए तो अभी FOMC पॉलिसी अपनी स्टेटमेंट जारी करेगी, उसके ऊपर बाजार की नजर है और उससे पहले हमने डॉलर में वीकनेस आती हुई देखी है, जिसका असर सोने चांदी को मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो फिलहाल बाजार जो है वो तेजी की तरफ है। $1820 तक एक बार ऊपर बाजार जा सकता है। $1820 के बाद जो अगर सस्टेनेबिलिटी आती है और फेड के मिनट्स भी निकल कर आ जाएंगे तो उसके बाद जो है मार्केट की दिशा तय होती हुई दिखाई देगी, लेकिन फिलहाल बाजार तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, तो यानी कि अभी हाल फिलहाल में जो बाजार है वो तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है रूपा जी के अनुसार। ये रूपा जी, बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि जो प्राइजेज हैं इंटरनेशनल मार्केट में थोड़े ज़्यादा देखने को मिले हैं बीते सत्र के मुकाबले। तो अब आपको क्या लगता है कच्चे तेल में अभी कैसी डिमांड है और कैसा रुझान आगे देखने को मिल पाएगा? देखिए, गिरावट के बाद अब क्रूड में तेजी देखने को मिल रही है और ब्रेंट क्रूड भी अपसाइड मोमेंटम में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल डिमांड बढ़ने की उम्मीद से क्रूड में खरीदारी देखने को मिली है और वहीं अमेरिका में भी क्रूड की इन्वेंट्री में गिरावट आई है।
तो यूएस क्रूड इन्वेंट्री अब गिरकर 4.7 मिलियन बैरल तक पहुंच चुकी है। तो उसका एक इम्पैक्ट है जिसकी वजह से वापस से सोने और क्रूड के अंदर खरीदारी देखने को मिली है और अब यहाँ से क्रूड वापस से तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो प्रोडक्शन बढ़ाने की बातें निकल कर आ रही थी अब उन पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है और इन्वेंट्री लगातार गिरती जा रही है और मांग एज यूजुअल बनी हुई है और इस वजह से कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे भी कच्चे तेल की कीमतें तेजी के साथ कारोबार करती दिखाई दे सकती हैं। जी, तो यानी कि क्रूड की बढ़ती मांग को देखते हुए कच्चे तेल की जो कीमतें हैं रूपा जी के अनुसार उनमें अभी तेजी देखने को मिल रही है और रूपा जी के अनुसार आगे भी कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी रह सकती है। यहीं से रूपा जी बात करें बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में आपको क्या लगता है कि आज के कारोबारी सत्र में बेस मेटल्स में कैसे रुझान देखने को मिल पाएगा? देखिए बेस मेटल में मिला जुला रुझान देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। चीन में बाढ़ से सप्लाई को लेकर काफी दिक्कत देखने को मिल रही है। इंफ्रा रीबिल्डिंग को लेकर भी डिमांड मजबूत हुई है और डॉलर में कमजोरी से भी मेटल को सपोर्ट मिला है। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और कॉपर की स्पेशली बात करें तो कॉपर देखा जाए तो 1 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुका है और लगातार तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि चीन में जो बाढ़ आई है उसका असर कॉपर की सप्लाई पर पड़ता हुआ दिखाई दिया है और शंघाई की इन्वेंट्री भी 10 फरवरी के बाद सबसे कम दर्ज की गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो सेंटीमेंट है वो काफी पॉजिटिव है। चीन का रिजर्व ऑक्शन मार्केट की उम्मीद भी अब काफी कम की जा रही है तो इसलिए भी जो ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो काफी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि मेटल्स के अंदर तेजी बनी रह सकती है। इसके अंदर खरीदारी के अंदर ही रहना चाहिए। जब भी कोई मूवमेंट आए, कोई हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिले तो वहां पर जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो बाइंग की होनी चाहिए। जी, तो यानी कि अभी भी गिरावट पर खरीदारी करके चला जा सकता है बेस मेटल्स के अंदर रूपा जी के अनुसार। रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज के कारोबारी सत्र में वो कौन सी नॉन एग्री कम्युनिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि फिलहाल कॉपर के अंदर ही बाइंग में रहना चाहिए। 760 का स्तर देखने को मिल सकता है। 760 के स्तर के बाद 780 तक बाजार ऊपर जा सकता है। सेम एज इट इज निकल में बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि निकल भी 1500 का स्तर दिखा सकता है। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज आप इंटरडे के अंदर कॉपर और निकल में निवेश करके चल सकते हैं, खरीदारी करके चल सकते हैं। रूपा जी के अनुसार निकल 1500 के ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। यहीं से कॉपर 760 से लेकर 780 तक के लेवल्स दिखलाता नजर आ सकता है। तो ये तो बात करती है हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज़ की। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूँ ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।